डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मशीन पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर, जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। इसमें अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये ऑफिशियल इसका पेज है, टोरंटो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर्पस। ये इसका ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे ये तमाम तर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें स्कॉलरशिप ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट्स हैं वो बना लिए मैंने, आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये जो प्रोग्राम है वो है मास्टर और डॉक्टर डिग्री के लिए। मास्टर और डॉक्टर डिग्री के लिए ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है 2026 के लिए। और ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से यानी कि अनाउंस किया गया है। अब होस्ट कंट्री जो है वो कनाडा है। मास्टर और डॉक्टर लेवल ये अनाउंस किया गया है। इसमें रिक्वायरमेंट कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एकेडमिक लेवल, यू मस्ट बी एनरोल इन ए ग्रेजुएट प्रोग्राम एट द मास्टर और डॉक्टर लेवल। एनरोल का मतलब आपने क्या करना है, आपने खुद को एनरोल करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद है एनरोलमेंट स्टेटस, यू मस्ट एनरोल द फुल टाइम प्रोग्राम फॉर 2 और मोर टाइम टर्म्स 32 वीक टोटल्स, यानी इसमें ये जो प्रोग्राम होगा इतने वीक्स का ये होगा। एकेडमिक ईयर इन विच यू आर अप्लाइंग इंस्टीट्यूट यू मस्ट अटेंड पार्टिसिपेटिंग और यूनिवर्सिटी लिस्टेड बिलो। तो जो लिस्ट दी गई है, जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसके तहत ही आपने उनमें अप्लाई कर लेना है। मेरिट बेड असिस्टेंट जो एप्लीकेशंस आप यानी जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मेरिट बेस पे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। वेल ये है, ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हाउ मच आई गेट, तो ये कुछ टर्म्स हैं, अवार्ड्स हैं जो स्कॉलरशिप बेस हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो है 2 एकेडमिक ईयर्स हैं मास्टर वालों के लिए, डॉक्टर वालों के लिए 4 साल हैं। खैर ये रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। वो इज़ एलिजिबल, अब एलिजिबल कौन हो सकते हैं, जो GSS merit based scholarship, your application assess the rank using criteria determine the school you are planning to the attend। अब यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया, ये तमाम तर चीज़ें वो डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस के ऊपर। जब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आके ओरेंटो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो तमाम तर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अब इनमें प्रोग्राम कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, तो देखें जिस हर यूनिवर्सिटी के अपना प्रोग्राम है, तो आपने काइंडली इस चीज़ पे खुद आपने रिसर्च करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन-सा प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। वेल मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी बता देता हूँ, जैसे यॉर्क यूनिवर्सिटी है नीचे सबसे पहले। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा होगा यूनिवर्सिटी का, ये रही यूनिवर्सिटी, ये कनाडा की यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएट स्टडी एट यॉर्क यूनिवर्सिटी। अब एकेडमिक इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट, हाउ टू अप्लाई, प्रोग्राम कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी, ये तमाम तर यहाँ पे इसके मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, उसके ज़रिए आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक चीज़ है कि अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट पे चेक करना है कि यहाँ पे कौन-कौन सी क्राइटेरिया और गाइडेंस ये दे रखी है इन्होंने ऑलरेडी। वेल मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, वो है कि डायरेक्ट हम अगर अप्लाई पे आते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमें है वो ईज़िली हमें अप्लाई करने का तरीक़ेकार और तमाम तर रिक्वायरमेंट्स हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, अप्लाई नाउ, जब अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है अप्लाई नाउ पे। देखिए ये मैं एक सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी का आपको बता रहा हूँ एज़ अ डेमो करके, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया होगी, हर यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है। यहाँ पे ये एडमिशन इन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको कौन क्या-क्या चीज़ें करनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबसे आपसे कौन-सा चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, रिज़्यूमे है, सीवी हो गई, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर हो गया,
और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, पोर्टफोलियो है, जीआरई स्कोर है, सैंपल ऑफ रिटन वर्क। अब एक बात चीज़ याद रखिएगा कि इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीएचडी वालों के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो पीएचडी आपको पता होगा कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास वो जिस तरह सिंपल रिटन वर्क जो है कि मास्टर वालों के लिए तो नहीं है वेल, और उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं जो मास्टर वालों के लिए नहीं है, सिर्फ पीएचडी वालों के लिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि हर यूनिवर्सिटी की सपोर्ट जो है हर यूनिवर्सिटी को विज़िट करना है और उसमें देखना है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन-कौन सी चीज़ें उस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड हैं और जो आपके पास मौजूद हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपने सबसे क्या करना होगा, एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने फिल कर लेनी है। अप्लाई द स्कॉलरशिप वेल इसको छोड़ दें आप। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम तर चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो ये रहा यॉर्क यूनिवर्सिटी, उसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ गया है। यहाँ से इस तरह से एप्लीकेशन इसका फ़ॉर्म भरना है आप तमाम लोगों ने। इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे तमाम तर नेम, आइडेंटिटी, ये एक-एक स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा जिस तरह आप अप्लाई करते जाएँगे। जिस तरह टाइटल हो गया, लीगल नेम, ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह एक फ़ॉर्म फिल करते हैं आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो वो तमाम तर चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसके तहत आप अप्लाई करना है आपने। वेल हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आपने जिस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ से आपको स्कॉलरशिप की डिटेल भी यहाँ पे डालनी है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एज़ आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वेल ये यॉर्क यूनिवर्सिटी थी पहली यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको विज़िट करके ऐसा डेमो दिखा दिया ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी ओपन है। वेल अगर आप इस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो भी देख सकते हैं। ये है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। वेल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पे नहीं है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मैं बात करूँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे हम प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं, जिस तरह हो गया अकाउंटिंग हो गई, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एनालिस्टिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवांस अकाउंटिंग है और एडवांस हर्ब एंड जीविस स्टडी है, एडवांस मैनेजमेंट है। ये तमाम तर चीज़ें यानी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप अपना प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसमें आके यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकें और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स सूटेबल हैं, आपके लिए कंफर्टेबल हैं, उसके तहत आप अप्लाई कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई 20 से 15 यूनिवर्सिटी के करीब हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट क्राइटेरिया है और डिफरेंट प्रोग्राम्स वो ऑफ़र कर रही है और ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाज़मी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।